नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कहानी है भाभी आपके दोनों बच्चे मेरे हैं। आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठा सकें। तो दोस्तों आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और शेयर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियां लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। एक सड़क दुर्घटना में हुई मिहिर की आकस्मिक मृत्यु ने सपना के परिवार को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया। सबसे ज़्यादा फिक्र सब लोगों को सपना की हो रही थी। बीए की परीक्षा पास करने के तुरंत बाद ही सपना की सास ने उसे एक शादी समारोह में देखकर अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था और शादी के लिए जल्दी मचा दी थी। सपना के घर वालों ने कहा भी था कि सपना को कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेने दे, लेकिन सास ने बड़े रौब से कहा था, हमारे घर की बहू को कभी नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। मिहिर सरकारी विभाग में इंजीनियर है, अच्छी तनख्वाह लेता है, उस पर घर परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मिहिर के पिता वकील हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कमा लिया है। बढ़िया कोठी के अलावा बैंक बैलेंस भी है। दोनों बेटों के बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। सपना की सास की यह बातें गलत भी नहीं थी। सपना विवाह के बाद अपने ससुराल में बहुत खुश थी, पैसों की कोई कमी भी नहीं थी। लेकिन शादी के 7 साल बाद ही 2 बच्चों के साथ मिहिर उसे इस दुनिया में अकेली छोड़ गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सड़क दुर्घटना में मिहिर अचानक से भगवान को प्यारा हो जाएगा। वैसे सपना के साथ ससुर का व्यवहार बहुत ही स्नेहपूर्ण और संवेदनशील था। सपना के भाई और माता पिता आश्वस्त थे कि उसका देवर और सास ससुर बच्चों का पूरा ख्याल रखेंगे। लेकिन एक दिन सपना की चाची ने साफ चुभते शब्दों में सपना की माँ से कहा, सपना की सास से पूछो हमारी बिटिया कहाँ रहेगी, हमारे साथ दिल्ली में या फिर वह लोग उसे अपने पास मेरठ में रखेंगे, क्योंकि मिहिर की बरसी नज़दीक है। अगर वह लोग अपने पोता पोती को रख लेंगे तो हम सपना के लिए कोई अच्छा घर बार देख कर उसका पुनर्विवाह कर देंगे। हमारी सपना की अभी उम्र ही क्या है, पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है, अकेली कैसे कटेगी। सपना की मां ने उदास होते हुए कहा, सरला आजकल कुंवारी लड़कियों के लिए उपयुक्त घर बार मिलते नहीं, फिर हमारी सपना तो 2 बच्चों की मां है, भला उसे कौन अपनाएगा। सपना की चाची बोली, मन में इच्छा हो तो सब कुछ मिल जाता है, कोई ना कोई हल तो निकल ही आएगा। हमें अपनी सपना को बेचारी नहीं कहलवाना, विधवा बनकर जिंदगी जीना आसान नहीं। मिहिर की बरसी पर सपना की मां ने जब यह बातें सपना की सास के सामने दोहराई तो सास दृढ़ स्वर में बोली, फिलहाल तो हमने इस बारे में कुछ सोचा नहीं, लेकिन हमारा मानना है कि इस साल बच्चों की पढ़ाई यहीं पर होने देते हैं ताकि उनका साल खराब ना हो। तब तक आप अपनी बेटी के पास रह सकती हैं, फिर हम सपना को अपने साथ मेरठ ले जाएंगे। मेरठ भी कोई छोटा शहर नहीं, वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। देखते ही देखते समय बीतता गया। सपना का देवर अभिषेक नागपुर के एक कॉलेज में प्रोफेसर था। वह हर दूसरे हफ्ते मेरठ आ जाता था। अपने चाचा के साथ दोनों बच्चे भी बहुत खुश रहते थे। सपना सबकी पसंद का खाना बनाने में बहुत रुचि लेती थी और इसी नोक-झोंक में समय बीतता रहा। फिर सपना के देवर ने मेरठ के एक कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया और उसमें वह पास भी हो गया। अब तो वह रोज शाम को बच्चों के साथ जी भर कर खेलता है, बच्चों को पढ़ाता है। उसने बच्चों की जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से संभाल ली। सपना के माता पिता बहुत खुश थे। सपना की माँ उसकी चाची से कहने लगी, सरला हम मिहिर को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन हमारी बेटी के ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग हैं। उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि सपना सुखी रहे। सपना का देवर बच्चों पर अपनी जान छिड़कता है। उसने बच्चों की खातिर ही मेरठ में नौकरी भी कर ली।
वह बच्चों को बहुत प्यार करता है। बच्चे भी उसके साथ घुल मिल गए। फिर सपना की चाची ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा, यह लाड प्यार तब तक ही है बहन जी, जब तक देवर की शादी नहीं होती। देवरानी आएगी तो सपना का जीना हराम कर देगी। अपना घर संसार बस जाने के बाद कौन भाई के उजड़े चमन को पानी देता है। मेरी मानो तो लोग उनके बच्चों को उनके पास छोड़कर अपनी बेटी के लिए अच्छा घर वर तलाश लो। कहीं ऐसा ना हो कि फिर समय हाथ से निकल जाए। हमारी सपना बिटिया तो बहुत ही भोली है, उसे तो बिजनेस का कह गह भी नहीं पाता। देवर कोठी पर कब्जा कर लेगा। सास ससुर के गुजर जाने के बाद सपना का उस घर में रहना दूभर हो जाएगा। एक बार सपना अपने मायके आई तो उसके दोनों बच्चों का वहां पर मन भी नहीं लगा। दोनों बच्चे चाचा को ही याद करते रहे। गुड़िया को शाम ढलते ढलते बुखार हो गया। जैसे ही सपना के देवर को पता चला, वह रात को ही गाड़ी लेकर पहुंच गया। दोनों बच्चे अपने चाचा को देखकर बहुत खुश हुए और अगले ही दिन वह उन्हें अपने साथ लेकर मेरठ वापस चला गया। सपना की चाची सपना की माँ से कहने लगी, बहन जी, हमें सपना के देवर का विवाह अपने परिवार की लड़की से कराना होगा ताकि दोनों के बीच मनमुटाव ना हो। आप कहें तो हमारी बेटी कल्पना कैसी रहेगी? सपना के देवर के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं, दोनों बहनें मिलकर रहेंगी। वास्तविकता में सपना की चाची इन सब बातों की आड़ में अपनी बेटी का विवाह सपना के देवर के साथ तय करना चाहती थी। सपना की चाची ने यह बात सपना की सास के सामने भी चलाई तो उन्होंने कहा, बहन जी, इस बारे में बाद में सोचेंगे, फिलहाल तो हमें अपने घर को व्यवस्थित करना है। सपना को रोजी रोटी कमाने में कोई मुसीबत नहीं है। हमारे पास इतनी धन दौलत है कि उसके बच्चों का अच्छे तरीके से पालन पोषण हो सकता है। सपना के ससुर ने बहुत कुछ कमा रखा है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हमें अपनी बहू सपना की चिंता है, हम उसके बारे में कुछ गंभीर सोच रहे हैं। सपना की चाची अपना सा मुंह लेकर बैठ गई। सपना के लिए उसके बच्चे ही सब कुछ थे। वह अपनी जिंदगी अपने बच्चों पर लुटा देना चाहती थी। किसी अनजान आदमी से शादी करके वह अपने बच्चों का भविष्य खतरे में डालना नहीं चाहती थी। सपना के ससुर ने एक दिन उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे बहू का यह रूप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह किसी से ना हंसती है ना बोलती है, बस काम में लगी रहती है। सजना सवरना तो भूल ही गई। हमें विचार विमर्श करना चाहिए। अगले सप्ताह हम सपना के मायके चलते हैं। उन्हें फ़ोन पर जानकारी दे दो कि हम उनसे कुछ विचार विमर्श करना चाहते हैं। जब यह बात सपना के मायके पहुंची तो चाची ने खुश होते हुए कहा, मुझे पता है वे लोग क्या विचार विमर्श करेंगे। वह चाहते हैं कि सपना को उसके बच्चों से अलग कर दें, पोता पोती को अपने आंचल में छुपा लें और बहू को इस तरह से अलग कर दें जैसे पेड़ से किसी टहनी को काट कर अलग किया जाता है। सपना की माँ को भी घबराहट होने लगी, लेकिन उन्हें सपना के ससुराल वालों पर बहुत विश्वास था। वह अपनी देवरानी से बोली, सरला, सपना के ससुराल वाले बहुत सुलझे हुए लोग हैं। वह ऐसा कभी नहीं सोच सकती। अगले ही दिन सपना के ससुराल वाले पूरे परिवार के साथ सपना के मायके पहुंचे। सपना की सास ने उसकी चाची की तरफ देखते हुए कहा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम सपना के बारे में गंभीरतापूर्वक सोचना चाहते हैं, हमने यह तय किया है कि हम सपना का पुनर्विवाह करेंगे। सपना की सास ने आगे बोलना शुरू किया, हमारे बेटे अभिषेक का कहना है कि वह आजीवन अविवाहित रहेगा और अपने दिवंगत भाई के बच्चों का पालन पोषण करेगा। दूसरी तरफ सपना भी अपने बच्चों को किसी गैर व्यक्ति के साथ बांटने को तैयार नहीं है। इसीलिए हमने विचार किया है कि हम सपना और अभिषेक का विवाह कर देते हैं, क्योंकि वह दोनों ही बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है। दोनों के लिए प्राथमिकता बच्चों का भविष्य है। सपना और अभिषेक की आयु में विशेष अंतर भी नहीं। कोई और लड़की अभिषेक से विवाह करके आएगी तो घर में तकरार होनी मुमकिन है, लेकिन हमने तय किया है कि अभिषेक का विवाह करना ही है, तो सपना के साथ क्यों नहीं। अभिषेक ने अपने माता पिता की बात का सम्मान करते हुए आगे बढ़कर कहा, मुझे इस शादी से कोई ऐतराज नहीं। अगर सपना जी को ना हो तो
सपना की सास ने सपना को समझाते हुए कहा, बेटी, तुम दोनों बच्चों की जिम्मेदारी किसी तीसरे के साथ बांटना नहीं चाहते, इसीलिए यही सही होगा कि हम इस रिश्ते को एक नाम दे दें। वैसे तो लोग कहेंगे कि लोगों का मुंह बंद नहीं किया जा सकता, फिर भी तुम्हारी सहमति जरूरी है। सपना जिद पर अड़ी थी। वह कहने लगी, अभिषेक में कोई कमी नहीं है, उसे एक से बढ़कर एक कुंवारी लड़की मिल जाएगी, फिर वह अपनी ज़िंदगी बर्बाद क्यों करना चाहता है। बच्चों की परवरिश भी उनके दादा दादी की देखरेख में हो जाएगी और फिर अभिषेक उनसे दूर तो नहीं, वह विवाहित जीवन बिताते हुए भी बच्चों की देख रेख कर सकता है। अभिषेक ने प्रति उत्तर में कहा, दोनों बच्चे मेरी जिंदगी का अभिन्न अंग हैं, इसे सिर्फ तुम ही स्वीकार कर सकती हो। कोई कुंवारी लड़की इन बच्चों को मेरी जिंदगी में स्वीकार नहीं करेगी। कहना आसान होता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। सभी ने सपना को भी इस विवाह के लिए मना लिया। अंत में सपना की चाची खुशी से सबका मुंह मीठा कराते हुए बोली, आप ठीक कहती हैं दीदी, सपना के ससुराल वाले बहुत सुलझे हुए लोग हैं। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इस कहानी में आपको किस पात्र की भूमिका अच्छी लगी यह भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी हमारी कहानियों का आनंद उठा सकें और हमारा हौसला बढ़ा सकें। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।